हेलो टू एवरीवन, वेलकम ऑन स्टूडेंट मैथ विजन। स्टूडेंट मैथ विजन आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आज हम कार्बन और इट्स कंपाउंड के बारे में बात करेंगे कि कार्बन किस प्रकार से अपने कंपाउंड फॉर्म करता है और इतने सारे इसके कंपाउंड्स क्यों होते हैं। तो पहले हम कार्बन के बारे में जान लेते हैं। कार्बन हमारा क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है, और इसकी वैलेंसी होती है 4, ठीक है। इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, टेट्रावेलेंट है। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होता है, इसकी एटॉमिक नंबर है 6। तो पहले सेल में होते हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में होते हैं इसके 4 इलेक्ट्रॉन। पहले सेल में होते इसके 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में होते 4 इलेक्ट्रॉन। और इसमें नंबर ऑफ सेल कितने हैं, नंबर ऑफ सेल है 2, के और एल 2। तो इसलिए ये पीरियोडिक टेबल में सेकेंड पीरियड में आता है। पीरियोडिक टेबल के कहाँ से बिलोंग करता है, सेकेंड पीरियड में बिलोंग करता है। और लास्ट में इसके जो लास्ट वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4, इसलिए ये 14 ग्रुप से आता है। जो हमारी किसी भी एलिमेंट्स की सेल होती हैं, जितनी सेल होंगी वो उसके पीरियड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात याद रखनी है पीरियोडिक टेबल पढ़ते समय। अभी तो हम इस कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें बता दीजिए आपको कि कार्बन जो है हमारा सेकंड पीरियड और 14 ग्रुप से आता है, ठीक है। कार्बन हमारा सेकंड पीरियड 14 ग्रुप से आता है, कि सेकंड पीरियड में 14 ग्रुप में कार्बन आपको मिल जाएगा। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये नॉन मेटल है, वैलेंसी इसकी 4 है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से होता है, ठीक है, टेट्रावेलेंट कहते हैं। और कैसे बॉन्ड बनाता है, इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड कैसा बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हर चीज़ को बताते हुए चलेंगे कि कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाता है किसके, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, ठीक है, तो उसके कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बना है। अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अगर लेन देन करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, एक बार दे दिया। अगर उसको शेयर करते हैं, ठीक है, कि तुझे भी हो सकता है तुम भी ले लो, मुझे हो सकता है मैं भी ले लूँ, तो उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। कार्बन के कुछ क्या है हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है, जो जिनको बारे में एक इसेंशियल मतलब जरूरी जानना था, ठीक है। ये क्या है जो मतलब कि जानना होता है कार्बन के बारे में। आगे हम बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और चैप्टर। तो कार्बन की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि कार्बन क्या होता है। एक तो कार्बन के पहले एलोट्रोप देख लेते हैं, ठीक है। कार्बन के एलोट्रोप ऑफ कार्बन आता है, इसके बाद एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप कौन कौन से हैं, एलोट्रोप किसे कहा जाता है। पहले ये बात आपको याद रखना है कि एलोट्रोप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोट्रोप। एलोट्रोप कहते किस चीज को है, तो एलोट्रोप का मतलब होता है जब कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करे, ठीक है, जब कोई एलिमेंट फ्री एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट, जिसकी फिजिकल एक्सटेंस होती है, ठीक, फ्रीली फिजिकल एग्जिस्टेंस, फ्रीली फिजिकल existence of any element called allotrope, ठीक है। आपको ये बात याद रखना कि उनको एलोट्रोप किसे कहा जाता है कि जब कोई एलिमेंट फ्रीली फिजिकल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, मतलब बिना किसी मिश्रण के, उसमें किसी चीज़ का मिक्स नहीं होगा और फिजिकल रूप से वो एग्जिस्ट करेगा, तो उसको कहते हैं एलोट्रोप, ठीक है। और कार्बन एक ऐसा मेटल है जो फ्रीली फिजिकल एग्जिस्ट करता है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है। फ्री, पहले तो फ्री है और दूसरा फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, फिजिकल एग्जिस्ट है, तो उसको कहते हैं वास्तविक। जैसे कि कार्बन देखो, पहला क्या होता है कार्बन का एलोट्रोप, एग्जाम्पल समझते हैं। पहला होता है आपका डायमंड, पहला क्या होता है डायमंड,
ठीक है। अगर डायमंड को क्या करेंगे, बर्न करेंगे, क्या करेंगे, अगर डायमंड को बर्न करते हैं किसमें, एयर के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा, नथिंग, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अगर कार्बन को एयर के साथ में बर्न करेंगे, डायमंड को बर्न करेंगे एयर के साथ में, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या है, देखो डायमंड को हम छू सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्ट करता है, छू सकते हैं, ठीक है, वो मैटर है, ठीक है, मैटर, ठीक है, मैटर है, फिजिकल एग्जिस्ट करता है, और साथ में क्या फ्री है, इसमें किसी चीज़ का मिश्रण नहीं होता है, इसलिए पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो डायमंड एक एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, मतलब कार्बन का एक एलोट्रोप है, क्यों, क्योंकि ये फिजिकल एग्जिस्ट करता है, इसको छू सकते हैं हम, उसे जिसको हम छू सकते हो उसको फिजिकल एग्जिस्ट कहते हैं, कि फिजिकल एग्जिस्ट करता है, और साथ में फ्री है, इसमें किसी चीज़ का मिश्रण नहीं है, केवल क्या है, कार्बन है अकेला। ऐसे दूसरा होता है ग्राफाइट, ऐसे कौन होता है दूसरा, ग्राफाइट। तो ऐसे ग्राफाइट को अगर बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, तो ये भी क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ये भी CO2 देता है, ठीक है, और कुछ भी लेफ्ट नहीं होता है, कुछ भी नहीं बचता, सीधा कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ग्रेफाइट भी एग्जिस्ट करता है, पेंसिल लीड में होती है ग्रेफाइट, छू सकते हैं उसको, ठीक है, और ये क्या होता है, फ्रीली ये भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फ्रीली और फिजिकली दोनों एग्जिस्ट करता है नेचर में। कार्बन का एक ऐसा क्या है, कंपाउंड है, इसलिए इसको एलोट्रोप ऑफ कार्बन कहते हैं। तीसरा तो तुम्हारा बकमिंस्टर फ्लोरेंस, जिसको C60 कहा जाता है, ठीक है, C60 नाम डाल देते हैं, ठीक है, C60 कहा जाता है। बकमिंस्टर फ्लोरेंस फुटबॉल के शेप का होता है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है, ये ज़्यादा ना सॉफ्ट होता है ना ज़्यादा हार्ड होता है, ये आपका बहुत ही हार्डेस्ट मटेरियल है कार्बन का, ठीक है, हार्डेस्ट, ये होता है सॉफ्ट। अगर बात करें हम वैसे फिजिकल एग्जिस्ट की, तो ये आपका होता है ग्रेफाइट होता है सॉफ्ट, डायमंड होता है हार्ड, और ये ना ही हार्ड होता है ना ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, और ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर होता है, ठीक है, ये कंडक्टर है और ये नॉन कंडक्टर है, ठीक है। ये नॉन कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन मतलब कि होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है वो इसके चारों वैलेंसी बिजी होती हैं, ठीक है, कोई फ्री नहीं होती। और ग्रेफाइट में क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है टू मूव, इसलिए ये बिजली को कंडक्ट करता है। इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात को आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि वाई डायमंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड क्यों नहीं करता है, ग्रेफाइट क्यों करता है, ये दोनों एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, तो कह देंगे ना क्या, कि डायमंड हैव नो इलेक्ट्रॉन टू मूव इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ग्रेफाइट है फ्री इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ग्रेफाइट के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। ये हमारे हो गए एलोट्रोप ऑफ कार्बन। आगे हम बात करेंगे कि कार्बन के जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड क्यों बनते हैं, ठीक है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, ठीक है, रीजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, ये कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, रीजन बिहाइंड लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के इतने सारे कार्बन कंपाउंड क्यों हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, तो दो रीजन है। एक तो कार्बन हैज टेट्रावैलेंट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, मतलब 4 वैलेंसी है इसकी, ये एक रीजन है, ठीक है। एक तो इसकी 4 वैलेंसी है, दूसरा क्या है, कैटेनेशन, कि क्या है कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग, कि कार्बन अपने आप को जोड़ सकता है कार्बन टू कार्बन, ठीक है, कि सेल्फ लिंकिंग भी करता है, कैटेनेशन है, ठीक है, कि कार्बन हैज प्रॉपर्टी सेल्फ लिंकिंग, सो कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, ठीक है, कि कार्बन अपने आप को अपने से जोड़ता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, इसलिए मतलब कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। अब देखो जब बात आ ही गई है इस चीज़ की कि कार्बन अपने आप से जोड़ता है, सेल्फ लिंकिंग है, तो सेल्फ लिंकिंग के आधार पर कार्बन कंपाउंड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग के आधार पर क्या है, सेल्फ लिंकिंग के आधार पर कार्बन 3 प्रकार के होते हैं।
ठीक है। वैसे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार कह सकते हैं, सेल्फ लिंकिंग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड कार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड, और एक होता है अनसैचुरेटेड। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड होता है जो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है कार्बन। अगर सिंगल बॉन्ड, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और कार्बन को कार्बन जोड़ने में देखेंगे, अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसे कहते हैं सैचुरेटेड। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। अगर हाइड्रोजन देखना कितना, तो इस वाले में नंबर लिख दो। अगर कार्बन देखना, अगर एक कार्बन है तो कितने लगेंगे? 4, ठीक है। अगर एक कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन लगेंगी, ठीक है। 2 कार्बन है तो 6 लगेंगी, ठीक है। 2 कार्बन है तो 6 लगेंगी, ठीक है। एक में 4 और 2 में 6, क्योंकि ये यहाँ से पता लग जाता है, एन की वैल्यू देखना होता है 1, 2, 3 में, ठीक है। वो आपको बाद में बताएंगे, तो ये फॉर्मूला लिख लेना। और डबल जो अनसैचुरेटेड होता है ये 2 होते हैं, जो अनसैचुरेटेड होते हैं ये 2 होते हैं। एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है आपका डबल बॉन्ड, डबल DOUBLE, डबल बॉन्ड, कि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा होगा, ठीक है। एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कि कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड लगे होंगे। इसका फॉर्मूला होता है आपका CN, मतलब कितने कार्बन, N का मतलब जितने कार्बन, ठीक है, और H कितने, जितने कार्बन उसको दुगना, ठीक है, कार्बन के दुगना। ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाता है? ट्रिपल बॉन्ड में हो जाता है आपका कितने कार्बन, तो CN, 1 कार्बन 2 कार्बन जो भी होगा, और H2N में क्या होता है? जितने कार्बन दुगना करके 2 घटा दो, ठीक है, दुगना करके 2 घटा दो। तो सेल्फ लिंकिंग के आधार पर, ठीक है, अगर कार्बन एक बॉन्ड से सेल्फ लिंकिंग करता है तो सैचुरेटेड है, उसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। इसके पीछे ANE जुड़ता है, ANE, ठीक है, ANE आएगा। इसके पीछे YN, वो ENE आएगा, और इसके पीछे YNE आएगा। ये बात आप याद रखना, ठीक है। क्या होगा? पीछे, नाम के पीछे, नाम के पीछे और नाम के पीछे, ठीक है, नाम के पीछे आएगा, नाम के पीछे Y। अगर जो डबल बॉन्ड के साथ होगा उसके ENE आएगा, सिंगल बॉन्ड के साथ होगा ANE आएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ होगा YNE आएगा, YNE, ठीक है, YNE आएगा, ठीक है। तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड इसलिए हैं कि एक तो कार्बन 4 वैलेंसी वाला है, दूसरा ये कैटनेशन, सेल्फ लिंकिंग करता है, अपने आप को जोड़ता है, और अपने आप को जोड़ता है 3 तरीके से, एक सिंगल बॉन्ड से, एक डबल बॉन्ड से, एक ट्रिपल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड से जोड़ेगा तो उसका फॉर्मूला ये हो जाता है, और नाम के पीछे ANE आएगा। नाम से अगर पहचानना हो तो ANE, जैसे कोई मैथीन, वो मैथेन, ANE आ रहा है, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, ठीक है। ENE मैथेन तो हो जाएगा ENE, तो डबल बॉन्ड है, ठीक है, अनसैचुरेटेड है। और अगर YNE आ गया, मैथाइन, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा। तो इस प्रकार से जुड़ते, पर मैथाइन बनेगा नहीं, क्योंकि 2 कार्बन जुड़ने चाहिए, ठीक है। जब 2 कार्बन जुड़ेंगे तभी होगा, ठीक है, जब 2 कार्बन जुड़ेंगे तभी होगा, ठीक है, जब 2 कार्बन जुड़ेंगे। तो ये एथीन से शुरू हो सकता है, मैथीन तो होता ही नहीं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमारा हो गया रीजन बिहाइंड द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, ठीक है, आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक क्या है कि हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। आगे हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेते हैं तो आपका चैप्टर जल्दी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। पहले फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेते हैं। देखो, जब कार्बन और केवल हाइड्रोजन होते हैं तो उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जब कार्बन और हाइड्रोजन हो केवल, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? कंपाउंड मेड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कि ऐसा कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना होगा उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन बनाने से पहले हम ये कुछ नाम लिखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन अगर है, नंबर ऑफ
कार्बन, तो नेम क्या होगा उसका, ठीक है। अगर किसी चीज़ में नंबर ऑफ कार्बन इतने हैं, नाम क्या लिखेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो लिखेंगे मैथ, नाम क्या क्या होगा, मैथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो हो जाएगा ईथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो हो जाएगा प्रोप। अगर हो जाएगा नंबर ऑफ 4 तो ब्यूट। अगर नंबर 5 है, कार्बन 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंट। अगर 6 कार्बन है तो हेक्स। अगर 7 कार्बन है तो हेप्ट। अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट। अगर 9 कार्बन है तो नैनो। और 10 कार्बन है तो डेका, ठीक है, डेक, डेक कह सकते हैं, ठीक है, डेक। तो ये होते हैं हमारे, ठीक है। तो इनको याद रखना है आपको, ठीक है। इनको भी याद कर सकते हैं, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए ये काम में आएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन बता दें, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वो तो देखना होता है बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड डिपेंड करता है बॉन्ड के ऊपर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिफाइन करेंगे, ठीक है। वो पीछे बता चुके हैं सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। अब आता है आपका एल्कीन एल्काइन बता चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं, उसके बाद बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं थोड़ा सा, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अगर पढ़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, काम पूरा खत्म, आसान हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप पहले होता है हेलोजन, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एक तो हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें कौन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, दो चीज़ जुड़ते हैं, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन जुड़ेंगे। उसके बाद आता है हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप। अगर हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए तो उनका नाम कैसे बढ़ जाता है, ठीक है। हेलोजन ग्रुप क्या होता है, क्लोरो ब्रोमो आयोडाइड, ठीक है, क्लोरो ब्रोमो आयोडाइड, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमाइन आयोडाइड, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमाइन आयोडाइन, ये क्या होते हैं, क्लोरीन ब्रोमाइन आयोडाइन, ये होते हैं हमारे, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमाइन आयोडाइन, क्लोरीन ब्रोमाइन आयोडाइन हेलोजन ग्रुप होते हैं। ये 17वें ग्रुप से आते हैं, किससे आते हैं, 17वें ग्रुप से। अगर पीरियोडिक टेबल पूछा जाए तो 17वें ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। किस में बिलोंग करते हैं, 17वें ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। पीरियड अलग अलग होते हैं लेकिन ग्रुप में देखें एक ग्रुप में आते हैं, इनकी वैलेंसी होती है 1, ठीक है। वैलेंसी कितनी होती है, 1, ठीक है। तो एक ही कार्बन को शेयर कर पाएंगे ये, ठीक है। इनकी वैलेंसी होती है 1, ये बातें आपको याद रखना है। और ये नाम के आगे लगते हैं, ठीक है, नाम के आगे लगते हैं, ठीक है, नाम के आगे लगते हैं, ठीक है। हेलोजन ग्रुप कहाँ लगते हैं, नाम के आगे। जैसे अगर किसी में क्लोरीन जुड़ा तो उसका नाम होगा क्लोरो, ठीक है। अगर किसी में क्लोरीन जुड़ा तो उसका नाम होगा क्लोरो। अगर किसी में ब्रोमाइन जुड़ा तो ब्रोमो। अगर आयोडाइन जुड़ा तो आयोडाइड, ठीक है, आयोडाइड। ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, ब्रोमोहेक्सेन, ब्रोमोहेप्टेन, इस प्रकार से नाम होगा। क्लोरो एथीन, क्लोरोमेथीन, इस प्रकार से नाम होता है। ये नाम के आगे जुड़ते हैं, ठीक है, नाम के आगे लगते हैं, ठीक है। जुड़े कहीं भी लेकिन नाम के आगे लगेंगे हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप के बाद आता है आपका एल्कोहल ग्रुप। हेलोजन ग्रुप के बाद क्या आता है आपका, एल्कोहल ग्रुप। हेलोजन ग्रुप के बाद आता है आपका एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। ये भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल क्या है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल का होता है सिंगल बॉन्ड OH। अगर किसी में सिंगल बॉन्ड OH लगा है, ठीक है, किसी हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड OH लगा है, जुड़ गया हो, तो अल्कोहल ग्रुप हो जाता है। और नाम के पीछे लगता है ओल, क्या लगता है, ओल, ठीक है। नाम के पीछे क्या लगता है, ओल लगता है, ठीक है। नाम के पीछे क्या लगता है, ओल लगता है। जैसे मेथनॉल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या डाल सकते हैं, मेथनॉल, ओल, ठीक है, OL लगेगा, नाम के पीछे OL लग जाता है, ठीक है। जो भी हाइड्रोकार्बन होगा नाम बनाते समय देखेंगे। अभी आप ये देख सकते हैं कि अल्कोहल ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH, और नाम के पीछे क्या लगता है, ओल। उसके बाद आता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद क्या आता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है कि H भी जुड़ता है और डबल बॉन्ड O भी जुड़ता है, ठीक है। जब कार्बन के साथ में OH दोनों जुड़े, ठीक है, OH दोनों जुड़े, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप।
क्या होता है कि कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड H जुड़ेगा। जब किसी कार्बन के साथ में, ठीक है, कहीं पर भी क्या हो, डबल बॉन्ड O और H जुड़ा हो, ठीक है, डबल बॉन्ड O और H जुड़ा हो, तो वो हो जाता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। और इसमें नाम के पीछे लगता है, ये भी नाम के पीछे लगता है। क्या लगता है नाम के पीछे? Al लगता है। क्या लगता है? Al। ये OL लगता है, इसमें Al लगता है, ठीक है। जैसे मेथनल, इसके डाल सकते हैं मेथानल, ठीक है। ये आपका हो गया हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब आपको देख लेते हैं कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड याद करना बहुत ही आसान, देखना भी किस प्रकार से याद करवाते हैं आपको, ठीक है। आप बस उतारते जाओ, अभी जब हम करेंगे क्वेश्चनों को तो बिल्कुल आसान आसान भाषा में करेंगे। हाइड्रोकार्बन में जुड़ेंगे ये सब, ठीक है, जितने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है सब हाइड्रोकार्बन में जुड़ेंगे। अब आता है आपका कीटोन। कीटोन देखें कितना आसान है। अब आप कहोगे कीटोन कब मानेंगे? जो हाइड्रोकार्बन में जुड़ेंगे। तो कीटोन में देख रहे, कीटोन का होता है डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O जोड़ना, ठीक है, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O जोड़ना। जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O उसमें जुड़ रहा था, अब देखो एक एल्डिहाइड है, ठीक है, ये बात ध्यान देना, एक एल्डिहाइड है, ये भी कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O और H जुड़ता है, ठीक है। यही बात आपको अंतर रखना है कि अगर डबल बॉन्ड के साथ में H भी जुड़ा है तो एल्डिहाइड ग्रुप का माना जाएगा, ठीक है। जैसे देखो दो कार्बन बनाते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड O जोड़ते हैं तो इसमें देखो कोई H नहीं होगा, 1 2 3 4 इसकी पूरी, यहाँ पर H, 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 तो जो ये होगा ये कीटोन होगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड O के साथ में कोई H नहीं है, यहाँ पर देखो जुड़ा है, डबल बॉन्ड O के साथ में कोई H नहीं है, ठीक है, तो कीटोन माना जाएगा। अगर इसी चीज़ को हम कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, H H H H H लगा दें और इसमें डबल बॉन्ड O लगा दें, तो देखो 1 2 3 एक H जोड़ना पड़ेगा। तो देखो डबल बॉन्ड O है, साथ में H है, इसमें डबल बॉन्ड O के साथ में अगर H जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। तो इतना बात समझना कि जब बीच में कभी, बीच वाले कार्बन में कभी भी डबल बॉन्ड O आएगा, ठीक है, जब बीच वाले कार्बन में डबल बॉन्ड आएगा तो कीटोन माना जाएगा। अगर लास्ट या शुरुआत में आता है तो एल्डिहाइड माना जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड माना जाएगा, ठीक है। ये बात का अंतर आपका स्पष्ट होना चाहिए। अब इसके नाम के पीछे, नाम के पीछे क्या लगता है? ONE ओन, नाम के पीछे ONE ओन लगता है, ठीक है, नाम के पीछे ONE ओन लगता है। लास्ट और मतलब कि लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है? ये होता है कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O भी जोड़ेंगे और सिंगल बॉन्ड OH भी जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, दोनों जोड़ेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत साधारण पहचान होती है, सिंगल बॉन्ड C डबल OH आएगा, डबल O, ठीक है, डबल OH आ जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पहचान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप हो गए, ठीक है, हाइड्रोकार्बन हो गए। अब बनाते हैं इनके नाम, ठीक है। अब देखते हैं नाम किस प्रकार से होगा, पहचानेंगे कैसे, किस प्रकार से, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के यही आएगा और क्वेश्चन देखते हैं अब किस प्रकार से आने वाले हैं हमारे, ठीक है। हेलोजन IUPAC नेम, ठीक है, जो भी पूछेगा हम सब बता देंगे। अब देखना, अब कह रहा हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का आप नाम क्या रखेंगी, ठीक है। ये बता रहा है कि इस कंपाउंड का आप नाम क्या रखेंगी। देखो एक कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड का आप नाम क्या रखेंगे? H है, डबल बॉन्ड O है, ठीक है, डबल बॉन्ड O है। अब बता रहा है कि इस कंपाउंड का आप नाम क्या रखेंगे, तो आपसे बताया गया, देखो डबल बॉन्ड O के साथ में H जुड़ जाए, डबल बॉन्ड O के साथ में H जुड़ जाए, एल्डिहाइड। क्या हो जाता है? सीधा एल्डिहाइड, ठीक, क्या हो जाता है? एल्डिहाइड। डबल बॉन्ड O के साथ में C के साथ डबल बॉन्ड O हो और H भी हो, ठीक है, डबल बॉन्ड O और H हो, ठीक है, C के साथ में, C में अगर क्या कि C में अगर डबल बॉन्ड O और H हो, ठीक, क्या हो जाता है? एल्डिहाइड। क्या हो जाता है? एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड हो जाता है। और एल्डिहाइड में क्या लगता है? Al लगता है लास्ट में, क्या हो जाएगा? देखो एक C है तो एक C का क्या होता है? मैथ, सीधा लगा दो, मैथ, ठीक है, मैथानल, क्या बन जाएगा? मैथानल। क्या बन जाएगा? मैथानल बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा? मैथानल बन जाएगा, क्या बन जाएगा? मैथानल बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा? मैथानल बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा? मैथानल बन जाएगा, ठीक है। अल्कोहल ग्रुप, ठीक, अच्छा C, मैथानल 32 का A,
ठीक है, मैथनल बन जाएगा। ठीक है, मैथनल, ठीक है, क्या बन जाएगा, मैथनल बन जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड ओ भी है और एच भी है। ठीक है, डबल बॉन्ड ओ भी है और एच भी है हमारा, तो मैथनल बन जाएगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड कर रखा है। तुम्हें पहचानना किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखना है। ठीक है, पर लिख देते हैं CH3OH, CH3OH, पर लिखते हैं CH3OH। ठीक है, एक तो ये कंपाउंड है CH3OH, दूसरा दे रखा है CH3COOH। ठीक है, COOH ये दे रखा है। ठीक है, फिर दे रखा है तुम्हारा CH3CHO, CH3CHO। ठीक है, CH3CHO। अब उसके बाद दे रखा है तुम्हारा CH3CHO के बाद CH3CO CH3। ठीक है, ये दे रखा है तुम्हारा, ये दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है। आपके इतने 4 कंपाउंड दे रखे हैं, कौन कौन से, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो अब इनकी एक एक की बात करते हैं, किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें बताना किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या पहचान, कि डबल ओ निशान। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या पहचान, कि सी के साथ में डबल ओ और एच निशान। ठीक है, तो सी के साथ में डबल ओ किसके पास है, कि के साथ में डबल ओ सिर्फ इसके पास है और किसी के पास नहीं है, तो इसमें होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें होगा। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो देखो एक तो सी है CH3OH, एक तो सी है, 3 H हैं, तो 1 H 2 H 3 H, और अब देखो एक बचा वैलेंसी, तो एक वैलेंसी में OH दोनों जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सी में जो OH जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, OH होता है अल्कोहल ग्रुप, और मैथ है तो क्या हो जाएगा इसका, मैथनल, OL हो जाएगा, मैथनॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैथनॉल। और AN क्यों आ रहा है मैथ के साथ में, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े, सब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो मैथनल, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 कितने, 1 2। ठीक है, 2, तो एथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा इसका नाम, देखो 2 सी है तो 2 का क्या होता है, इथान। ठीक है, ई नहीं लगेगा। ठीक है, और डबल ओइक एसिड होता है। ठीक है, ओइक लगाते हैं नाम के पीछे, जिसमें कार्बोक्सिलिक OIC लगाते हैं, तो एक एथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनोइक एसिड। अब इसमें देखते हैं, देखो एक कार्बन के साथ में 3 H, तो एक कार्बन के साथ में 3 H जोड़ दिए, पर दूसरे कार्बन के साथ में 1 H। ठीक है, दूसरे कार्बन के साथ में 1 H, तो मतलब ये वाला H किस में लगेगा, डबल बॉन्ड O के साथ में H लगेगा, तब इसकी वैलेंसी पूरी होगी। इस प्रकार से बना लिया करो नाम लिखने के लिए, कि एक C के साथ में 3 H जोड़ दिया, अब एक C बचा, एक C लिख दिया, तो मतलब सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा। अब देखो इसको वैलेंसी पूरी करने तो डबल बॉन्ड O के साथ जोड़ेगा और H अकेला जोड़ेगा। तो जब किसी में डबल बॉन्ड O और H दोनों जुड़ जाते हैं तो हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, वही बताता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप का क्या हो जाता है, 2 C, तो इथानल, AL। ठीक है, इथानल हो जाएगा, क्योंकि 2 C मतलब ईथ और AL लास्ट में जुड़ जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि अब देखो कार्बन के साथ में, अब देखो कि 3 C है, 3 C बना लेते हैं। देखो 3 C, 1 2 3 C, पहले C के साथ में 3 H, तो पहले C के साथ में 3 H, लास्ट वाले साथ C के साथ में 3 H है, लास्ट वाले C के साथ में 3 H है। ठीक है, अब इस वाले C के साथ में कुछ नहीं, केवल एक O है, तो देखो एक वैलेंसी इसकी पूरी, एक वैलेंसी इसकी पूरी, तो 2 वैलेंसी के साथ जोड़ना पड़ेगा इस O को। ठीक है, तो देखो जब बीच में मैंने बताया था ना, जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O आ जाए तो कीटोन हो जाता है, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 का क्या होता है, प्रोप, और कीटोन में क्या जुड़ता है, ONE। ठीक है, तो प्रोपेन, तो प्रोपेनॉन। ठीक है, क्योंकि ये ANE तो जुड़ेगा, AN जुड़ेगा, ईथ की जगह ONE आ जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो PROPAN। ठीक है, वो ONE आ गया तो प्रोपेन। ठीक है, क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉन। ठीक है, क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉन। इतना कि प्रोप 3 और AN मतलब सिंगल बॉन्ड, और कौन सा ग्रुप जुड़ा है, कीटोन, तो ONE। ठीक है, तो प्रोपेनॉन। तो इस प्रकार से नाम फाइंड आउट करेंगे। अगर नाम दे रखा तो इस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, एक काम से मतलब एक चीज़ से 2 निशाने हो गए। ठीक है, नाम दे रखा है, स्ट्रक्चर बना देंगे, स्ट्रक्चर दे रखा है, नाम बता देंगे, आइसोमर्स बता देंगे। ठीक है, आइसोमर्स से क्या होता है कि स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, बस केवल स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, आइसोमर्स बन जाता है।
अगर कोई पूछ लो व्हाट इज द आइसोमर्स, आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या होती है? आइसोमर्स मतलब होता है केमिकल फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट। केमिकल फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोमर्स। अब एक चीज़ की और बात करते हैं जल्दी से, साइक्लिक कंपाउंड की। इन्हीं IUPAC नेम यही होते हैं जो एथिन मेथिन जो नाम लिखते हैं, ठीक है, यही IUPAC नेम होते हैं। अगर आ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, और हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आएंगे। एक बार पेंटेन की बात कर लेते हैं, साइक्लिक पेंटेन और साइक्लिक हेक्सेन। साइक्लिक पढ़ना जरूरी हो जाता है, ठीक है। साइक्लिक क्या है कि इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है। तो देखो बेंजीन कभी भी आ जाए, बेंजीन का फॉर्मूला बताने के लिए, तो बेंजीन का फॉर्मूला बताता है साइक्लिक हेक्सेन होता है, ठीक है, साइक्लिक हेक्सेन। बेंजीन अगर कोई पूछ ले, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, अगर कोई बेंजीन पूछ लेता है तो बेंजीन क्या होता है? साइक्लिक हेक्सेन होता है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड के साथ पहले जोड़ दो सबको, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाए, और बाकी सबको डबल बॉन्ड के साथ एक छोड़ करके एक, इस प्रकार से, ठीक है। मतलब 6 टोटल होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 को 5 से जोड़ना पड़ेगा, तो 3 क्या होंगे हमारे सिंगल बॉन्ड के साथ और 3 ही डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे साइक्लिक में, तो बन जाएगा बेंजीन। और बाकी सब में कितना, 3 हो गए, 1 H जोड़ दो, 3 हो गए, 1 H जोड़ दो, 3 हो गए, 1 H जोड़ दो, 1 H जोड़ दो, 1 H जोड़ दो, 1 H जोड़ दो, ठीक है, हो जाएगा क्या? साइक्लिक बेंजीन। तो साइक्लिक बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6, CB6 HB6 है, ठीक है। तो साइक्लिक बेंजीन का फॉर्मूला होता है, बेंजीन का फॉर्मूला साइक्लिक हेक्सेन, साइक्लिक हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। ऐसे होता है साइक्लिक पेंटेन, ठीक है, ऐसे क्या होता है? साइक्लिक पेंटेन, साइक्लिक हेक्सेन, ठीक है, साइक्लिक हेक्सेन कह सकते हैं, ठीक है। साइक्लिक हेक्सेन अगर जोड़ेंगे सब में 2 बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है, C6H12, ठीक है। तो बेंजीन के अधिकतर पूछा जाता है, तो बेंजीन ये हो, ठीक है। आप इस प्रकार आगे हम जब प्रैक्टिस पेपर लेके आएंगे उसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा इन बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, और आपके जनरल स्टडी में भी। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।